नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान का। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट करने से पहले 4 लाइनें मोटिवेशनल के लिए। क्या है लाइनें, देखते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं शुरू हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, देखेंगे। क्वेश्चन है, आपके विचार से अध्यापकों का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो आप विचार करेंगे और 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक यानी कि शिक्षक में, अध्यापक में कौन सा महत्वपूर्ण गुण होता है इन चारों में से। ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा बनाए रखने का, ऑप्शन नंबर बी नवीन विचारों और मौलिकता का, ऑप्शन नंबर सी सहयोग देने और लेने का, निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी निष्पक्ष निर्णय लेने का। यानी कि एक अध्यापक को स्कूल कॉलेज में निष्पक्ष निर्णय लेने का गुण रहना चाहिए, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, जिसके यानी कि किसके शिक्षण में पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। तो बताना है किसके शिक्षण में पर्यटन सर्वाधिक सहायक रहता है। ऑप्शन नंबर ए भाषा शिक्षण में, ऑप्शन नंबर बी संगीत शिक्षण में, ऑप्शन नंबर सी भूगोल शिक्षण में, ऑप्शन नंबर डी गणित शिक्षण में। तो बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि किसके शिक्षण में पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूगोल शिक्षण में। यानी कि पर्यटन, भ्रमण से हम भूगोल के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे हमारे लिए नॉलेज बढ़ती है, इसलिए पर्यटन यानी कि पर्यटन भ्रमण सर्वाधिक सहायक रहता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd क्वेश्चन है हमारा, गंभीर अध्यापक ज़्यादातर, बताएंगे दोस्तों, गंभीर अध्यापक जो होते हैं किसी चीज़ को लेकर वो ज़्यादातर क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलतियाँ करने वाले छात्रों को हल्की सज़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को गलती नहीं करने देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सभी सावधानियां बरतता है जिससे कि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को गलतियां करते देख उन्हें समझता है कि वे कैसे गलतियां कम करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, यानी गंभीर अध्यापक ज़्यादातर सभी सावधानियां बरतता है जिससे कि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करे, यानी कि ऐसी सावधानियां बरतता है जिससे कि बच्चों को ये सिखाता है कि कम से कम गलतियां बच्चे करें। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 4। क्वेश्चन क्या कहता है, उन आंकड़ों के वितरण को बिंदु विधि द्वारा दिखाया जाता है जो संबंधित होते हैं। तो ये बताना है, यानी कौन से आंकड़ों को बिंदु द्वारा वितरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर वन क्षेत्रों से, ऑप्शन नंबर बी तापमान से, ऑप्शन नंबर सी वर्षा से, ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या से। यानी कि उन आंकड़ों के वितरण को बिंदु विधि द्वारा दिखाया जाता है किसके, जनसंख्या से जो संबंधित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5
5 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो बताएंगे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कौन सा सूत्र जो है वो दिया था। ऑप्शन नंबर ए मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन नंबर सी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित से निश्चित की ओर। यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा सूत्र है ये बताना हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि बच्चे को पहले पूर्ण दिखाकर फिर उसे अंश की ओर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, यानी अंश की ओर छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार नए शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया। तो शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित किया है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5+3+3+4, ऑप्शन बी 4+3+3+5, ऑप्शन नंबर सी है 3+4+4+5, ऑप्शन नंबर डी है 5+4+3+3। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार हमारी शैक्षिक पाठ्यक्रम को जो प्रणाली का आधार है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5+3+3+4। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरण प्रविधि के कितने प्रकार होते हैं। उदाहरण प्रविधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं बताना है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यानी कि 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदाहरण प्रविधि के 2 प्रकार होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है। शिक्षण की प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है इन चारों में से कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर डी रेडियो। तो शिक्षण प्रक्रिया का इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी नंबर बी, यानी कि संप्रेषण। संप्रेषण के माध्यम से बच्चा अधिक सीखता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉरेंज वक्र के प्रतिपादक कौन है बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर यंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे दोस्तों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लॉरेंज वक्र के जो प्रतिपादक हैं इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो स्पीयरमैन है, नहीं तो स्पीयरमैन है, ना ही कार्ल पियर्सन, ना ही डॉक्टर यंग। तो हमारे लॉरेंज वक्र के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डॉक्टर मैक्स लॉरेंज, डॉक्टर मैक्स लॉरेंज। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, लॉरेंज वक्र के प्रतिपादक जो है डॉक्टर मैक्स लॉरेंज, यानी इन्हीं के नाम पर लॉरेंज वक्र का नाम रखा गया। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है। यानी अर्जित जो ज्ञान है हमारा उसे स्थायी बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी रहता है। ऑप्शन नंबर प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी रचना का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति का सिद्धांत। क्योंकि किस चीज़ को, यानी मान लो कोई ज्ञान हमने अर्जित किया, उसे हम बार बार रिपीट यानी आवृत्ति करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे उसे, तो हमारा आवृत्ति का सिद्धांत जो है उसके अनुसार हमारा जो ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है हमारा, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है ये बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे सटीक बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए,
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान, ये भी गलत हो जाएगा। कोई सा सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है, लड़के और लड़कियों कोई भी, तो इसमें मतलब एक तरह से भेद प्रकार का हो जाएगा लड़के और लड़कियों में, छात्र और छात्राओं में। ऑप्शन बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा पता है, बताएंगे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को घर के कार्य, यानी कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार लड़कियां घर के कार्य करते हैं उसी प्रकार लड़कों को भी मिलजुल के जो भी काम है वो करना चाहिए। मतलब उसमें लिंग का कोई भेद नहीं रहना चाहिए कि घर के कार्य लड़की ही करेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, लड़कों को घर के बाहर के कार्य करने चाहिए, नहीं, लड़कियों को भी बाहर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, यानी कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर अधिगम्य असुविधा के, ऑप्शन नंबर बी अधिगम्य अशक्तता के, ऑप्शन नंबर सी अधिगम्य कठिनाई के, ऑप्शन नंबर डी अधिगम्य समस्या की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम्य अशक्तता, यानी अधिगम्य अशक्तता का लक्षण जो उसके अंदर प्रदर्शित होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। यानी कि कोई बच्चा है, किसी स्तर पर बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में कोई तार्किक रूप से सोचता है तो वह क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संवेदन प्रणोद अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर डी यानी कि 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा जो वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बड़े हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 14 नंबर, शिक्षक की कौन सी क्षमता विद्यार्थियों में अनुशासन को बनाए रखने में सहायक होती है। यानी कि शिक्षक की कौन सी ऐसी क्षमता है जो विद्यार्थियों में अनुशासन को बनाए रखने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रबंधन की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की संपन्नता, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की शारीरिक गठन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की सामाजिक स्थिति। बताएंगे दोस्तों कौन सा ऐसा सहायक है, यानी कि सहायक चीज़ है जो हमारे शिक्षक की कौन सी क्षमता विद्यार्थी में अनुशासन को बनाए रखती है। तो हमारा 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रबंधन की क्षमता। यानी कि शिक्षक प्रबंधन अच्छी तरह से करेगा तो छात्र उसी प्रबंधन के अनुसार अनुशासन में रहेंगे। हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से, चाहे वो कोई भी टीएलएम हो या फिर कोई भी हमारा शिक्षण हो, कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो व्यवस्थित रूप में सीधे सीधे और अच्छी तरह से बताना चाहिए। तो बच्चे जो हमारे वो अनुशासन में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ी अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद जो पाए जाते हैं उसे बताना है। ऑप्शन नंबर बुद्धि स्तर में, ऑप्शन नंबर अभिवृत्ति स्तर में, ऑप्शन नंबर सी गति वाही योग्यता में, या ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। तो व्यक्तिगत भेद जो पाए जाते हैं वो मनुष्य में कौन से स्तर पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। यानी कि व्यक्तिगत भेद जो है, व्यक्तिगत भेद वो है हमारे बुद्धि स्तर पर भी पाए जाते हैं, अलग अलग बुद्धि हो सकती है सभी की, और अभिवृत्ति में भी पाए जा सकते हैं, गतिवाही योग्यता में भी पाए जा सकते हैं कि कौन किस तरह की योग्यता रखता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा समावेशी कक्षा से तात्पर्य है। बताना है दोस्तों समावेशी कक्षा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली और सृजनशील विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली और असामान्य विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, ऑप्शन नंबर डी केवल
अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामान्य और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, यानी कि वह कक्षा जिसमें सामान्य बच्चे और अधिगम अक्षम मतलब सीखने में कुछ असमर्थ बच्चे विद्यार्थी संयुक्त रूप से इस कक्षा में होते हैं, वह हमारी समावेशी कक्षा कहलाती है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कक्षा गतिविधि इस प्रकार की हो बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, यानी कि कोई भी गतिविधि ऐसी करी जाए जिससे उनके चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इससे समय की बचत होती है। तो 18 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी निर्माण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अनिश्चित वर्ड से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अनिश्चित की कोई बात होती नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत हमेशा क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 20 जो बालक डैश से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी अप्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी अफेजिया। ऑप्शन नंबर डी डिस्प्रैक्सिया। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, यानी कि जो बालक डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है, यानी पढ़ने से जो ग्रस्त होता है उसे अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हाँ अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, आपका स्कोर कितना रह रहा है, 20 क्वेश्चन में आप कितने कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।